गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से इटली जाने वाले 24 अफराद गुज़श्ता 20 माह से लापता हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो 24 अफराद हैं जो जिनका 20 माह से कोई पता नहीं चल रहा, इनका ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद के पसमानदा इलाकों से है, जिन्होंने कर्ज़ा लेकर या अपनी जमा पूंजी बेचकर एजेंटों को दी और फिर एजेंटों ने उनको बाहर भेज दिया। कुछ अर्सा तक तो इनका रब्ता रहा और एजेंट मज़ीद पैसों की डिमांड करते रहे, लेकिन उसके बावजूद अब 20 माह हो गए हैं, ना एजेंटों को उनका कोई पता है और ना ही उनके किसी दोस्त ने इनका अता पता बताया है। इनके नाम क्या हैं ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और अब तक जो गैर कानूनी तौर पर बाहर के मुल्कों में गए हैं या बेचारे मारे गए हैं या लापता हो गए, उनके बारे में भी मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहे। ये जो लोग लापता हुए हैं इनके वालिदैन ने FIA को दरख्वास्त दी है और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो एजेंट हैं उन्होंने किसी से 20 लाख रुपए लिए हैं, किसी से 10 लाख लिए हैं, किसी से 6 लाख लिए हैं और किसी से 2 लाख भी लिए हैं। और जिसने जो पैसा दिया वो इन्होंने एजेंटों को दे दिया और एजेंटों ने ना तो पैसे वापस किया और ना ही कोई अता पता लग सका इनकी औलाद का। तो जो चंद लोग जिनके नाम हमारे पास आए हैं उनमें अब्दुल्ला इरफान, शान अली, सैफुल्लाह, अली असगर, हैदर शाह, मिर्ज़ा असद, आसम, दानिश, नवाज़, उमर, लतीफ़, जवाद, शाहजेब और अली हसन समेत टोटल ये 24 नौजवान है। ठीक है जनाब। इस हवाले से इन्होंने जो FIA को सेपरेट दरख्वास्त दी हैं कार्रवाई के लिए, उनमें मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है। सैफुल्लाह को बाहर भिजवाने के लिए झांसा देकर मोरखा 10/7/2022 को 13 लाख रुपए और पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज़ लें, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमारे बेटे का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे मौजूद है। एक और साइल है, उन्होंने लिखा है कि जी हमारा बेटा जो है ना अली असगर, उसको बैरून मुल्क भिजवाने के लिए इटली का झांसा देकर 10 लाख रुपए, पासपोर्ट, दूसरी चीज़ें ले लीं, लेकिन उनका भी अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। ये बहुत सारी एप्लीकेशन ये सारी मेरे पास मौजूद है जिनमें ऐसे ही लिखा हुआ है। दोस्तों बात करने का मकसद पता क्या है कि अब तक जो है ना वो पाकिस्तान के जो हालात हैं ना उनसे सताए हुए लोग बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। ठीक है ना, गुर्बत के सताए हुए। लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि आप गैर कानूनी तरीके से जाएं। बहुत सारे ऐसे लीगल तरीके हैं कि लोग बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। लीगल तरीके से लाखों लोग इस वक्त जो है ना बैरून मुल्क जा चुके हैं। लेकिन जो अभी पिछले दिनों एक डाटा शेयर किया गया उसके मुताबिक लिखा है जी पाकिस्तान से गुज़श्ता 3 सालों में 17,773 अफराद गैर कानूनी तरीके से यूरोप गए। ठीक है ना, ये गैर कानूनी तरीकों से जो गए हैं या जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड ही नहीं पता कि वो कहाँ है। ठीक है ना, सरकारी दादोशुमार के मुताबिक पिछले 34 माह में योमिया 146 पाकिस्तानी बैरून मुल्क से डिपोर्ट किए गए, यानी डिपोर्ट करने का सिलसिला भी जारी है। ठीक है, जबकि योमिया ये 17 पाकिस्तानी बनते हैं जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप दाखिल हुए। ठीक है ना, अगर एवरेज निकालिए तो 17 पाकिस्तानी रोज़ के जो है ना वो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जा रहे हैं। साल 2022 में 12,837 अफराद पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से यूरोप गए। ठीक है जी। 2021 में सबसे कम 1,200 कुछ लोग थे जो बाहर गए, लेकिन उसके बाद अभी तक 2024 तक ये तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। दस्तावेज़ात से पता चला कि तुर्की में सबसे ज़्यादा 15,040 अफराद, यूनान में 1,377, जबकि जर्मनी में 962 अफराद गैर कानूनी से दाखिल हुए। यानी कि ये 1 साल की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी जानब गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने वालों की कुल तादाद 1,54,205 है। ठीक है जी। 2021 में सबसे ज़्यादा 58,758 लोग डिपोर्ट किए गए मुख्तलिफ ममालिकों से। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो गैर कानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी सरहदों का अबूर करके दूसरे मुल्कों में जो गए और FIA को रिपोर्ट नहीं किए जा सके उनकी तादाद भी हज़ारों में है। ठीक है ना जी। तो दोस्तों जो बैरून मुल्क जाने का सिलसिला है ना वो रुक नहीं सका। ठीक है ना, यहाँ पर हम बैरून मुल्क यूरोप में हम मौजूद हैं और तमाम लोग जो हमें मिलते हैं ना वो यही बताते हैं कि जब हमने पाकिस्तान से अपना घर बार छोड़ा और यहाँ पहुँचने के लिए कोशिश की तो साल लग गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल हो गए अभी तक वापस अपने वतनों को नहीं गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अब यहाँ पे ना ही काम करते हैं क्योंकि उनकी सेहत ख़राब हो चुकी है और उनके कागज़ नहीं है और उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से इलाज भी नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको पैसे थोड़े मिलते हैं क्योंकि उनके पास वर्क राइट्स नहीं है, जॉब करने के जो है ना वो राइट्स नहीं है, इसलिए उनको गैर कानूनी तौर पर जो है ना वो काम करना पड़ता है और पैसे थोड़े हैं। जैसा कि इटली में ज़िम्मेदार लोग करते हैं और वहाँ पर जो
बगैर पेपरों के लोग हैं उनको 5-6 यूरो 1 घंटे के मिलते हैं। जो फ्रांस में गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं उनको 40 यूरो या 45 यूरो 1 दिन के मिलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जर्मनी में भी जो देसी कम्युनिटी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो काम देने वाले हैं वो मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं और जो काम करने वाले हैं उन्हें गनीमत समझते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। हम ये ज़रूर देखते हैं कि जनाब फ़लाँ बंदा जो है ना बाहर चला गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बाहर जाके वो सेट भी हुआ कि नहीं। यहाँ कई साल लग जाते हैं लोगों को सेट होने में। पहले नंबर पे तो यहाँ पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है, रास्ते में बहुत ज़्यादा अजियत दी जाती है। रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, इटली में एक लड़का आया, तो उसका नाम उमर आरिफ, गुजरात से उसका ताल्लुक़ है। तो वो बता रहा था कि मैं जब बोस्निया से इटली के लिए जा रहा था तो रास्ते में पकड़ा गया। 37 बार मैंने ट्राई की और एक बार मैं पकड़ा गया। वहाँ के जो कुछ लोग थे, एजेंसीज़ के लोग थे, वो मुझे पकड़ के ले गए, और भी लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने इतना हम पे टॉर्चर किया कि मेरी टांगों को जो है ना वो बिजली के जो रॉड होते हैं ना, जो सुरख हो जाते थे, वो लगाते थे और उसके बाद ऊपर को पाउडर फेंकते थे और टांगों जो है ना वो ऐसे उबलना शुरू हो जाता था। अल्लाह माफ़ करे। ये वो बता रहा था, ठीक है ना। उसका ताल्लुक़ गुजरात से, अभी वो इटली में है। उसकी दोनों टांगें तकरीबन वो नकारा हो चुकी हैं और वो ना जीता ना मरता। वो कहता है कि किसी तरीके से मैं वापस ही चला जाऊं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें बड़ी दर्दनाक कहानियां छुपी हुई हैं। खुदारा अपने बच्चों को बाहर गैर कानूनी तरीके से मत भेजे, यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। अगर किसी का कोई दाद अप्पा लाग के यहाँ का काम हो भी जाता है पेपरों का, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा यहाँ पे सुखी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात देखते हुए लोग फौरी तौर पर कहते हैं कि किसी तरीके से हो, हमारी जायदाद बिक जाए, हमारे मकान बेच जाएं, लेकिन हम बाहर चले जाएं। लेकिन बाहर जाना भी कोई आसान नहीं है। आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाहर जाना चाहते हैं। भाई बगैर पैसे के तो आप लाहौर से पेशावर नहीं जा सकते, तो फिर आप इटली कैसे जा सकते हैं? ये कॉमन सेंस है ना। मेरी हर वीडियो में यही पैगाम होता है कि गैर कानूनी तरीके से मत आएँ। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये आपको बताता हूँ कि तरीके मैं बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है वीज़ा लीगल तरीके से, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, कौन कौन से आपको जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो करें। किस्मत में होगा तो लग जाएगा, नहीं होगा तो आपको दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं भिजवा सकती, ठीक है ना। बहुत सारी जो दुनिया बाहर बैठी है वो लीगल तरीके से गए हैं और गैर कानूनी तरीके वाले भी बहुत हैं, ठीक है ना। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। पिछले साल जो किश्ती जुनान में डूब गई थी, अभी रिसेंटली ईद पे 2 किश्तियाँ जो है ना वो डूब गई हैं और उसमें जो तकरीबन 72 लोग थे, वो सारे बेचारे, उनमें से चंद एक बच गए हैं, बाकी को पता ही नहीं चला कि कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, पानी की लहरों की नज़र हो गए। तो ये जो बाहर के सुहाने ख्वाब देकर एजेंट आपको बाहर भिजवाते हैं, या आप एजेंटों को कहते हैं कि हमें बाहर भिजवाएं, खुदारा ऐसे ना किया करें। ऐसे बंदे का कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पेपर भी नहीं आपके बनेंगे, असाइलम भी नहीं आपका होगा। अब तो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि जो बाहर जाके असाइलम करेगा उसका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। अगर उसका पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो रीन्यू भी नहीं होगा। ये तमाम एम्बेसीज़ जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एम्बेसीज़ है, उनको ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आपके पास कोई भी असाइलम सीकर आए और कहे कि मैंने अजील की हुई है और मेरा पासपोर्ट रीन्यू कर दे, तो नहीं होगा। तो अगर आप नहीं बताएंगे एम्बेसी को कि मैंने असाइलम किया है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। तो आप रेसिपी या जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा अजील का, वो लेके जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो ये बड़ी सख्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि जो असाइलम सीकर यूके में गए थे, फ्रांस और जर्मनी, इटली वगैरह में, उनका अजील का केस रिजेक्ट हो गया था और वो इंग्लिश चैनल को अबूर करके वो चले गए थे यूके में, और उनको भी रवांडा भिजवाया जा रहा है। उनके साथ भी बड़ा बेईमाना सलूक किया जा रहा है। इसके साथ इटली ने ऑलरेडी जो है ना अपने असाइलम सीकर्स के लिए बड़ी सख्तियां कर दी हैं। उनको घर भी नहीं दे रहे, कैंप देते हैं, और वो भी 4-4 महीने के वेट करने के बाद आप सड़कों में सोएं, जहां मर्जी जाएं, उनकी कोई जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी तरह अब जर्मनी में फैसला किया है, वो किसी थर्ड कंट्री के साथ रब्ता कर रहे हैं ताकि जो असाइलम सीकर्स उनके मुल्क में आते हैं उनको उस मुल्क में रखा जाए। जैसे यूके ने फैसला किया है कि रवांडा में रखा जाएगा, अब यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ भी काफ़ी सख्तियां कर रहे हैं। यहाँ पर अब वो मौजें बहारें ख़त्म होने वाली हैं जो एक आम बंदा इलीगल तरीके से यहाँ आता था, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, एक तो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे। अब तो पुर्तगाल ने भी अपना जो है ना इमिग्रेशन का प्रोसेस बंद कर दिया है। पहले कुछ सालों से ये था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग मौजूद थे उनको पुर्तगाल एक उम्मीद थी, पुर्तगाल के कागजात वो बनवा लेते थे और पाकिस्तान आते जाते रहते थे, या वो प्रोसेस शुरू उन्होंने जो कर रखा था उस पर अमल दरामद जारी था। अब पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन बंद कर दिया। अब वो किसी को जो गैर कानूनी या कानूनी तौर पर उनके मुल्क में जाके दरख्वास्त देते हैं, फाइल लॉक करवाते हैं, वो प्रोसेस बंद हो चुका है, जिसकी वजह से जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप में मुकीम है उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अब हमारे साथ क्या होगा। बहरहाल ये कोई नई चीज़ें नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। आपके साथ मैं शुरू करूँ तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, औरों से कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।